गुरु जी लख लख शुक्राना। सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी नवरात्रा। सबको माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्र करा मैं गुरु जी थोड़ा शुक्र करा तुसी चरनी अपने ला लिया जी कर्मा वाले असी बेड़ा पार लगाया है। माता रानी ने सबका बेड़ा पार करेंगी। कहते हैं ना, बड़ा पुराना भजन है, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। तो सबका बेड़ा पार करते हैं। कोई भी प्रभु परमात्मा जिसकी भी आप उस्तत करते हैं वो सबका बेड़ा पार करते हैं। आज सुबह ही गुरुजी ने एक मैसेज लिखवाया छोटा सा कि पता नहीं हर साल ना गुरुजी नवरात्रों में ना एक कुछ नया ही लिखवाते हैं। समझ में नहीं आता कि वो लोगों के प्रश्नों के उत्तर होते हैं या वो क्या होता है जो गुरुजी। मैं लिखती बहुत कम हूँ, मैं ज्यादातर बोल के ही डालती हूँ, पर कभी कभी ना गुरुजी मेरे से मेहनत भी करवा लेते हैं, लिखवाने बैठ जाते हैं। अमृत वेला करने के टाइम पे थॉट दिया और मैं सोई नहीं, उसके बाद उन्होंने लिखवाते रहे, पर मैंने छोटा सा ही डाला था। होता क्या है कि हमारी संगत में से ही बहुत सारे संगत या सेवादार या कोई भी अननोन संगत जो पहली बार गुरुजी से मिलते हैं, जुड़ते हैं, जो पूछते हैं कि व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो बड़े सारे मिथ हैं। तो मैं आज गुरुजी से अमृत वेले में बहुत सारी बातें कर रही थी। फिर गुरुजी पूरा चलचित्र की तरह ना पीछे की तरफ ले जाते हैं, वर्षों पुराना, कि क्योंकि सबको पता है कि मैं बहुत बचपन से ही भगवान से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सेवा ली है परमात्मा ने। कौन सा रब नहीं मैंने छोड़ा, कौन सी माता रानी मैंने नहीं छोड़ी, कौन से गुरु नहीं मैंने छोड़े, कौन से वाहेगुरु नहीं छोड़े, कौन से गुरुद्वारे मंदिर नहीं छोड़े होंगे। हर जगह उन्होंने हमसे सेवा ली और लेते ही चले गए। बहुत सारे, मैं आपको अपना बताती हूँ कि हम नवरात्रों में जो हमारे बहुत सारे मिथ हैं वो जो गुरुजी ने दूर किए, मुझे पहले से करते आ रहे हैं। बच्चों को अंदर ले जाओ आप। तो होता क्या है कि लोगों के मन में वहम आता है कि अब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, वहां पे तो हमें प्रसाद मिलता है, प्याज भी मिलता है, हम खा लेते हैं, हमारा तो व्रत टूट जाता है। पर हम ना माता रानी को मानना भी चाहते हैं, हम लोग गुरुजी को भी मानना चाहते हैं। तो क्या माता रानी हमसे नाराज हो जाती हैं? क्या गुरुजी हमसे नाराज हो जाते हैं? पहले मेरे मन में भी ये सब सवाल आते थे। जब तक संगत जी जब तक मैंने इतने व्रत रखे संगत जी, 5 मिनट में बस मैं आपको अपनी जर्नी सुनाती हूँ। सोमवार का व्रत मैं रखती थी, 16 सोमवार कभी खत्म ही नहीं होने देती थी। मंगलवार का हनुमान जी का व्रत मैं रखती थी, वीरवार का मैं रखती थी, शुक्रवार का मैं रखती थी। जैसे ही संतोषी माता के व्रत खत्म होते थे तो वैभव लक्ष्मी का शुरू कर देती थी मैं रखना। हर मंदिर में जाती थी, हर भगवान की पूजा करती थी। रोज की 7-8 में आरतियां भी करती थी। कि जो मेरे स्टूडियो में जब मेरे जो थे ना स्टाफ के लोग बेचारे सूख जाते थे आधा घंटा खड़े खड़े कि मैम इतनी आरतियां करवाती हैं। मतलब सोमवार को तो इतनी सारी आरतियां होती थी, मंगलवार को, शुक्रवार को तो 7-8 आरतियां होती थी। पर व्रत भी रखे 40 दिन। चिलिया मैंने किया गुरुद्वारे का, एक टाइम रोटी खाती थी। बहुत भटकन थी, बहुत जीवन में भटकन थी। जिन दिनों में व्रत रखती थी, शादी से पहले से रखती थी, शादी के बाद भी बहुत रखे हैं। प्रेग्नेंट थी तब भी रखती थी, अपने आप को बहुत कष्ट देती थी मैं, बहुत दुख देती थी अपने शरीर को, भूखी रहती थी मैं, वहमों में थी मैं कि मैं ये करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ये करूंगी तो गलत हो जाएगा। और जब तक हम वहम करते हैं, जब तक हमारे थॉट प्रोसेस में ये चलता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, वो गलत होता ही रहता है। जब तक मैं व्रत रखती रही, मैं धीरे धीरे बहुत बीमार होती चली गई। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, जबकि आप व्रत रखो तो आपको पॉजिटिविटी आनी चाहिए ना। नेगेटिविटी, डिप्रेशन, बीमारियां, दर्दें बढ़ती जा रही थी। सुखमनी साहिब का पाठ मैंने करना ही करना है, चाहे 1.5 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे। गुटखा लेके हाथ में इधर से उधर गाड़ी चलाते हुए भी कर रही हूँ। बेकदरी, जपजी साहब, जाप साहब, रहरास साहब, चौपाई साहब, 5 बानियों का नित्यनेम का सवेरे उठ के पाठ कर। पर मन की शांति नहीं थी। फिर हमारे जीवन में गुरुजी आए। गुरुजी ने आते ही
पहले एक बारी जब गुरु जीवन में आते हैं ना, आपको सारी दुनिया से वो कट कर देते हैं। ये मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे सारे पाठ पूजा व्रत सब छुड़वा दिए, पाठ भी छुड़वा दिए मेरे। मस्त हो गई, दीवानी हो गई। मैंने कहा ऐसा कौन सा गुरु मिला, ना तो पूजा पाठ करने दे रहे हैं, ना कोई सुखमनी साहब करने दे रहे हैं, ना कोई व्रत रखने दे रहे हैं, और मुझे ब्लेस करी जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं। पैसे की भी बहुत पहले तंगी थी, बेइंतहा पैसा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी मेरा दिन ब दिन ठीक कर रहे हैं, मेरी बीमारियों को भी निकाल रहे हैं। तो मैं क्यों उलझी हुई थी इतने सालों से इन चीजों। मेरा तो बेकार था ये जीवन, सारा ऐसे ही चला गया। जब इन्होंने मेरे को इतना ही करना था तो पहले ही हमें ये बुद्धि सद्बुद्धि दे रहे थे। अब पर मन में जो आप लोग व्रत रखते हैं, आपको किसी को मना नहीं किया जा रहा, यहाँ मत ये सोचना। मन के एक कोने में होता था कि हाय गुरुद्वारा छूट गया, हाय व्रत छूट गया। अब क्या किया गुरु जी ने, अमृत वेला बख्श दिया। ले चल अमृत वेले कड़ा प्रसाद बना, जो तूने छोड़ दिया। वाहिगुरु का सिमरन कर ले, तो तूने छोड़ दिया। ले तू रोज सुखमनी साहब का पाठ भी कर ले, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, जो तूने छोड़ दिया। मेरे भजन चलाने बंद कर दे, गुरबानी सुननी शुरू कर दे, तेरे कर्म मैं ऐसे ही काटूंगा। धीरे धीरे मुझे गुरबानी से फिर दोबारा जोड़ दिया, क्योंकि मेरी रूह की भूख तो गुरबानी थी। बचपन से ही गुरुद्वारे जाती थी, फिर गुरबानी में जोड़ दिया, आनंद साहब भी करवा दिया, फिर रोज सुखमनी साहब, जपजी साहब का रोज लाइव चलाना शुरू हो गए। शुरू में जब लाइव चलता था तो नहीं चलाती थी, हुक्म होता रहा। अब जपजी साहब के बिना हमारी शुरुआत नहीं होती। सुखमनी साहब के बार बार चिड़िया इक्यावन दिन के पाठ कराते रहते हैं, सारी संगत भी करती है। अब इन्होंने क्या किया, ये ऐसे कभी नहीं करते हैं कि आपको अपने से जोड़ देंगे और सबसे काट देंगे। ये हट गए पीछे। इन्होंने अपने भजन बिल्कुल दुनिया में कह दिया, मेरे भजन मत चलाया करो सत्संग में, पक्की गुरबानी चलाओ, व्याख्या चलाओ। एक शुक्राना वो भी नहीं चलता, हम लोग चलाते हैं। फिर नवरात्रों में सेवा बख्शनी शुरू कर दी। जाओ नवरात्रों में भी जाओ, माता रानी का एक भजन भी चला दो, आरती भी चला दिया करो। हर नवरात्रे में चलाते हैं। कोई कभी किसी ने मुझे नहीं टोका, आंटी गुरुजी वाले होके क्यों करते हो, खुश होते हैं लोग। अब फिर गुरुजी ने और थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाया। जब मैं क्वेश्चन पूछा, गुरुजी ये जो लोग बोलते हैं व्रत के आटे में सेंधा नमक ही खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाने चाहिए, और हरी मिर्ची नहीं खानी चाहिए, और पालक नहीं खानी चाहिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं लोगों के, व्रत में यही वाला खाना खाना चाहिए। तो फिर गुरुजी ने दिखाया कि शिव पुराण पढ़ाई थी, बहुत बार, मुझसे 4 बार पढ़वा चुके हैं, कोई एक बार भी नहीं पढ़ता। श्रीमद् भागवत पढ़वाई, रामायण पढ़वाई, बहुत ध्यान से पढ़ी। कहीं भी ग्रंथों में, वेदों में, गुरु ग्रंथ साहब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें सेंधा नमक ही डालना है। बता दो किसी ने अगर पढ़ी हो तो कहाँ लिखा है कि तुम्हें टमाटर नहीं खाने हैं, या तुम्हें सिर्फ, हाँ, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत में ये लिखा है कि वैसे तो जो व्रत है ना वो सिर्फ पुरुषों को ही रखना चाहिए। शिव पुराण में लिखी ये बात। पुरुष जो होते हैं उनके अंदर थोड़ी शक्ति ज्यादा होती है, तो वो फलाहार पे भी भूखे रह के व्रत को रख सकते हैं। औरतें होती हैं, उन्हें बच्चे भी पालने हैं, बच्चे पैदा भी करने हैं, उन्हें घर भी संभालना है, तो वो नहीं कर सकती हैं, तो वो रोटी खाती हैं। अगर तुम व्रत रखते हो तो व्रत में सिर्फ और सिर्फ फलाहार ही करना है, और नमक तो बिल्कुल ही वर्जित है, शिव पुराण में लिखा है। ये सब हमने अपनी धारणाएं बना दी हैं। किसने कहा था? हमारी सास ने कहा था। उसे किसने कहा था? उसकी सास ने कहा था। वो तो है नहीं, उसको तो एक पंडित जी ने कहा था। हमने बनाए ये सारे रूल, क्योंकि जो हमें सही लगा हमने बना दिया। हम नमक के बिना हमारा बीपी लो हो जाता है, तो हमने नमक का प्रचलन शुरू कर दिया कि सेंधा नमक खाओ, क्योंकि वो सुच्चा होता है। जहां से सेंधा नमक बनता है वहीं से तो ये वाला नमक भी बनता है, कि सेंधा नमक के लिए पौधे अलग से उगाए जाते हैं। बताओ, अब उन्होंने ये कहा सिर्फ फलाहार खाओ, और दूध पी सकते हो, फल फ्रूट खा सकते हो, नमक नहीं खाना। 16 सोमवार के व्रत में लोगों ने क्या करना शुरू किया, मैं खुद ऐसी थी, पहले मीठे मीठे व्रत रखती थी, शाम तक तो गिरी पड़ी होती थी बेड पे, सर दर्द फट रहा होता था। फिर लोग, किसी ने कहा अरे हम तो नमक वाला व्रत रखते हैं, बड़ी खुश हो गई, चलो नमक वाला व्रत रख लो। अपने आप ही चेंज करते चले गए। किसी भी व्रत में, चाहे वो जन्माष्टमी का, चाहे शिवरात्रि का, चाहे वो नवरात्रे हैं,
मोदी जी हमारे नवरात्रों में सिर्फ फलाहार से व्रत रखते हैं, नमक नहीं खाते। सोचो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर ही है ना, गलत तो नहीं बोल रही, पता चले प्रेसिडेंट, इतनी बुद्धि नहीं है मेरे में। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, भेड़ चाल मत करो, जो दिल को अच्छा लगे वो करो। लेकिन हाँ, ये सत्संग शेयर करने का एक मतलब है, अगर तो किस गुरु जी ने अगर हमें अपने से जोड़ा है और गुरु जी के सत्संग में अगर जाते हो, वहां पे इफ एंड बट मत किया करो। क्योंकि जैसे बड़े मंदिर में जाके आप जो आपको वहां प्रसाद मिलता है, मैंने बड़े सारे लोगों से सुना है, अरे बड़े, कल ही परसों एक आंटी का मुझे मैसेज आया, पता नहीं अननोन थी, आंटी मुझे जल्दी जल्दी बताओ, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने उनका मैसेज शाम को सुना, आंटी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आज हम बड़े मंदिर गए थे, वहाँ पे हमने प्रसाद खाया, वहाँ पनीर की भुर्जी थी, उसमें प्याज था, प्याज की चटनी थी, अब हमने तो व्रत रखा है, अब हम आके माता रानी को भोग लगा सकते हैं? लगाओ ना, क्या हो गया? वो तो तुम दवाई खा के आए हो ना, और तुमने आके अगर भोग लगाया, आलू बनाया, तो खिला दो माता रानी को। पर ये जो खेतरी मैं भी बीजती थी, अखंड ज्योति मैं भी जगाती थी, धीरे धीरे पता क्या किया, माता रानी तो बड़ी भोली भाली है, सबको ब्लेस करती हैं, गुरुजी भी सबको ब्लेस करते हैं। अब यहाँ माता रानी की अखंड ज्योत जगती थी, खेतरी बीजी होती थी, और मुझे भेज दिया सत्संग करने। सुबह की गई, हस्बैंड भी गए हैं, ताला लग गया, रात को घर आई, कमरा बंद, जैसे ये गुरुजी का खेतरी में धीरे धीरे उल्ली लगनी शुरू हो गई, फफूंदी लगनी शुरू हो गई, बड़ा व्यायाम आता था, भाई मां नाराज हो गई है। पर खेतरी बंद कराई, अखंड ज्योत बुझी होती थी, कभी पड़ोसन को कहती जा जगा दे, कभी उसको कहती जा घी डाल दे, वो भी बंद करा दी। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ संगत जी, आज मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है, जब मैंने ये सारी चीजें छोड़ी ना, मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई, मेरे सारे इंजेक्शन बंद हो गए, मेरी सारी दवाइयां खत्म हो गई। मुझे गुरुजी ने इतना हम लोगों को ब्लेस किया कि सबको पता है, और आज दिए ही चले जा रहे हैं मालिक, कोई कमी नहीं है दुनिया में। और सबसे बड़ी बात, सेवा और सिमरन से जोड़ा, इतना जोड़ दिया कि वो कहने लगे कि अब तुम मेरे हुक्म को मानो। जब आप इनका हुक्म मानते हो, क्योंकि पहली बात तो कोई ग्रंथ पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ के सुनाता है तो सुन लेते हैं, उसमें अमल नहीं करते। अभी भी ये सत्संग अगर मैं शेयर करूंगी ना, मैं बता दूं आपको, यहीं पे कितने सारे लोग बैठे हैं जो ये कह देंगे कि नहीं हम तो अमल नहीं कर सकते, भाई हमें तो बड़ा व्यायाम आता है, करते रहो व्यायाम। 2 दिन पहले हम कहीं गाड़ी से आ रहे थे, नाम नहीं शेयर करूंगी मैं आपस में बात कर रही थी, एक बहुत प्यारी बात है, इसको दोबारा